आज भ्रम फैलाने वाला ज्यादा है समाज में। आप देखें जहां भी चैनल खोलेंगे, मोबाइल खोलेंगे तो भ्रम फैलाने वाले लोग ज्यादा आ जाएंगे। कोई कहेंगे कि गंगा का दर्शन करो मुक्ति मिल जाएगी, कोई कहता है शिव जी पर जल चढ़ाओ मुक्ति मिल जाएगी, कोई कहता है बेल के पत्ते में शहद लगा के शिवलिंग में लगा दो बच्चा पास हो जाएगा, कोई कहता है चिता में तुलसी की लकड़ी डाल दो मुक्ति मिल जाएगी। अब आदमी सोचता है इतना सस्ता में काम बन रहा है तो कौन माता पिता की सेवा करे। जब एक लोटा जल चढ़ाने से ही काम बन जाएगा तो माता पिता गुरु की सेवा क्यों करें, फिर धर्म के मार्ग पर क्यों चलें। आज बहुत से गुरु कहते हैं व्यास गद्दी में बैठकर कि जितना लड़ाई करना है करो, जितना भाई के साथ झगड़ा करना है करो, जितना पत्नी से विवाद करना है करो, जितना नशा करना है करो, मांस खाना है खाओ, बस एक बार शिव मंदिर में जाओ एक लोटा जल चढ़ा दो सब काम हो जाएगा। अब सोचिए इतना सस्ता जिसको मिल रहा है वो गुरुओं के पास क्यों जाएगा, उस संतों के पास क्यों जाएगा। क्योंकि हमारे पास आएगा तो हम कहेंगे नहीं पाप कर्म छोड़ना पड़ेगा, माता पिता की सेवा करनी पड़ेगी। तो आदमी कहता है इतना कठिन कौन करे, वही ठीक है। अब ऐसे भ्रम फैलाने वाले गुरुओं की भीड़ है देश में, जो व्यास गद्दी में बैठकर आदमी को भ्रम बांट रहा है। वो कहता है पाप कर्म छोड़ना नहीं है, आप पाप करते रहिए, अन्याय करते रहिए, जातिवाद करते रहिए, छुआछूत करते रहिए, बस गंगा में डुबकी लगा लीजिए काम बन जाएगा। गंगा में डुबकी लगाने से काम नहीं बनता। साहब तो कहते हैं कि मछली तो हमेशा गंगा में ही रहती है तो उसको पहले मुक्ति हो जानी चाहिए। फिर आदमी जो डुबकी लगाने जा रहा है जब उसकी मुक्ति हो जाएगी तो नदी में तो सारे प्रकार के जीव हैं, मछली है, कितने सारे कीट पतंगे हैं, उनको तो पहले मुक्ति मिल जाएगी। साहब कहते हैं नहीं ये धोखा है, ढोंग है, ढकोसला है। इंसान को जागना पड़ेगा। आज इंसान सोया है, समाज सोया है, भ्रांतियों में ज्यादा भागता है आदमी। चमत्कार कोई दिखा दिया आदमी चला जाएगा, कोई हाथ हिलाया राख दिखा दिया, किसी ने हाथ हिलाया हाथ में रसगुल्ला आ गया, किसी ने हाथ हिलाया हाथ में नोट आ गया, आदमी समझता है बड़ा चमत्कारी आदमी, इसी के पास जाना चाहिए, और वहां जाके सिर झुका देता है। हमारे संतों ने कहा कि ये सब बच्चों का खेल है, मदारियों का खेल है। असली चमत्कार है जीवन में सत्य को धारण करना, प्रेम को धारण करना। असली चमत्कार है मानवता की सेवा करना। असली चमत्कार है माता पिता गुरु की सेवा करना। अगर आप ये कर पाते हैं, अगर आप किसी के साथ प्रेम का व्यवहार कर पाते हैं, अगर आप इंसानियत को धारण कर पाते हैं, इससे बड़ा चमत्कार और कुछ भी नहीं है। इसलिए भ्रम में मत पड़िए, आडंबर में मत पड़िए। जीवन आपका है, इस शरीर आपको मिला है, इसे व्यर्थ में मत गंवाइए, इसे लगाइए सेवा में। श्वास रहते जीवन रहते इस शरीर का सदुपयोग करिए। शरीर सबको मिला, कोई चोरी करके शरीर को गंवा देता है, कोई हिंसा करके शरीर को गंवा देता है। शरीर तो वही है, शरीर अच्छा या बुरा नहीं होता, हम इसका प्रयोग कैसा करते हैं इस पर निर्भर करता है। जैसे मोबाइल तो वही है, कोई आदमी मोबाइल में प्रवचन देख करके अपने जीवन में कुछ उत्थान कर लेता है, कुछ आदमी मोबाइल में भजन सुन करके मन को शांत कर लेता है, और कुछ ऐसे भी हैं जो उसी मोबाइल में अश्लील गीत देख करके अपने मन को बिगाड़ लेता है, कुछ अश्लील न्यूज देख करके अपने माइंड को डिस्टर्ब कर लेता है। मोबाइल वही है, प्रयोग गलत हो गया तो मोबाइल गलत हो गया, प्रयोग सही हो गया तो वही मोबाइल आपके साथ आपके शांति का साधन बन जाता है। तलवार चोर के हाथ लग जाए तो वो तलवार गलत हो जाती है, वही तलवार सेना के हाथ में है तो सही हो जाती है। चाकू अगर चोर के हाथ लग गया वो किसी की जेब काटेगा, वही चाकू डॉक्टर के हाथ लग गया तो किसी का ऑपरेशन करके जीवन का उद्धार कर देगा। चाकू गलत नहीं है, प्रयोग गलत है। बंदूक अगर आतंकवादी के हाथ लग गया वो आम आदमी का खून बहाएगा, वही बंदूक सेना के हाथ लग गया वो आम आदमी की सुरक्षा करेगा, राष्ट्र की सुरक्षा करेगा। सदगुरु कहते हैं कि जीवन गलत नहीं है, हमारा आपका शरीर गलत नहीं, स्त्री पुरुष होना गलत नहीं है, इसको हम कल्याण में लगाते नहीं हैं, इसको हम सेवा में लगाते नहीं, ये गलती है।
गलती करना भी गलत नहीं है। अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो ये मत समझिए कि हमने बहुत बड़ा पाप कर दिया। सदगुरु कबीर कहते हैं गलती करना उतना बुरा नहीं है जितना बुरा गलती करके पश्चाताप न करना है। अगर गलती रुलाती है तो ये राहें भी दिखाती है। मनुष्य गलती का पुतला है, अक्सर हो ही जाती है। जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। संतों की परिभाषा यही है कि कोई किसी के काम अगर आ जाए तो वो इंसान है। इंसान ही इंसान के काम आएगा, जो हैवान होगा वो नहीं आएगा। और लेकिन आज हमारे भारत की हालत क्या है? ऐसे ऐसे क्रूर प्रवृत्ति के लोग हैं। जिस देश में अपने शरीर का अंग भी दान कर देने की परंपरा थी, सोचिए राजा शिवी ने अपने शरीर का अंग पक्षी को दान कर दिया, एक पक्षी की जान बचाने के लिए। जहां अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने की परंपरा है, आज मैंने देखा है कि आज यहां भिखमंगों के कटोरे से लोग भीख चुरा के भाग जाते हैं। देगा तो क्या है, दान देता नहीं है, मौका पाया तो भिखारियों के कटोरा भी चुरा के भाग लेता है। इतनी नैतिकता हमारी गिरी है। और हम सोचते हैं हम इस भारत भूमि में जन्म लिए हैं, क्या होगा जन्म लेने से अगर हम अपने महापुरुषों और अपने वीर वीरांगनाओं का अनुसरण ही ना करें। तो मनुष्य शरीर हमारे पास भी है, हम उसका दुरुपयोग करते चले जा रहे हैं। जिस दिन हमने मनुष्य शरीर का उपयोग धर्म में किया, जिस दिन हमने अपने जीवन का उपयोग किसी निर्बल के सहायता के लिए किया, किसी भूखे को भोजन के लिए किया, किसी प्यासे को पानी के लिए किया, समझना ये जीवन हमारा सार्थक हो गया। हमने इस जीवन का सदुपयोग कर लिया। और यदि हमने इस जीवन का उपयोग चोरी में किया, छल में किया, जातिवाद में किया, छुआछूत में किया, नफरत फैलाने में किया, घृणा फैलाने में किया, समझ जाना हमने इस जीवन का दुरुपयोग कर लिया और फिर हम मनुष्य होने के लायक नहीं। तो आज बहुत से लोग हैं जो इस शरीर को दुरुपयोग में लगा रहे हैं, सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। साधनों का दुरुपयोग करना भी जीवन में समझना कि पाप ही तो है कि शरीर मिला अच्छा काम करने के लिए, लेकिन हम इससे भ्रम फैला रहे हैं, हम इससे छुआछूत फैला रहे हैं, हम इससे आडंबर फैला रहे हैं। पर हमारे संतों ने जगाया, हमारे महापुरुषों ने जगाया कि जागो, आप कमजोर नहीं हैं, आप निर्बल नहीं हैं, आपके भीतर सामर्थ्य है। आप अपने शक्ति को जगा सकते हैं, आप अपने सामर्थ्य को जगा सकते हैं। आप सोचिए आज बहुत से लोगों के टी शर्ट में बाबा साहब का फोटो है, इनके जीवन को ही देखिए, कितना इनको लोगों ने सताया, सब जानते हैं। स्कूल से निकाल दिया, पढ़ाई के लिए रोका गया, जहां बैठ के चल देते थे जगह को धोया जाता था। आज किसी के साथ इतना हो तो आदमी तलवार लेके निकल जाएगा काटने, पर इन्होंने क्या कहा कि नहीं, अगर कोई हमारे साथ बुरा किया है, अगर किसी ने मुझे इस स्तर तक जलील किया है, तो उसे हम अपने ज्ञान से, हम अपने शक्ति से, हम अपने सामर्थ्य का परिचय देकर जवाब देंगे। और इन्होंने कुछ नहीं किया, अपने मन के नफरत को निकाला, अपने मन की घृणा को निकाला और अपने जीवन को लगा दिया तप में, त्याग में, अध्ययन में, चिंतन में। और वो सामर्थ्य जागृत किया, वो शक्ति जागृत किया कि संपूर्ण मानवता नतमस्तक हो गई, सभी लोग झुक गए। तो हमें वो काम करना है ना, हमें तो वो जागृति अपने भीतर लाना है, हमें वो त्याग अपने भीतर लाना है, वो सामर्थ्य अपना जागृत करना है कि हम भी किसी का सहायक बन सकें, हम भी समाज का पथ प्रदर्शक बन सकें, हम भी किसी का मार्गदर्शक बन सकें, ये जीवन किसी के काम आ जाए। सदगुरु कबीर कहते हैं, कबीर जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। जब बच्चे का जन्म होता है तो घर के लोग हंसते हैं, खुशियां मनाते हैं कि बच्चे ने जन्म लिया है। लेकिन आप सबने ध्यान दिया, बच्चा रोता है। बच्चा जन्म लिया, वो रो रहा है और बाकी लोग खुश हो रहे हैं, हंस रहे हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि जन्म लेते ही कोई बच्चा रोता नहीं है,
तो जबरदस्ती रुलाया जाता है, पता नहीं अस्वस्थ तो नहीं है, पता नहीं बच्चा स्वस्थ है कि नहीं, बीमार तो नहीं पैदा ले लिया। तो अगर जो बच्चा जन्म लेते ही ना रोए तो उसे रुलाया जाता है, और बाकी लोग जब वो बच्चा रोने लगता है तो तब आदमी खुश होने लगता है कि हमारे घर में बालक का जन्म हुआ है। साहब कहते हैं कि जब हम लिए, जब बच्चे का जन्म हुआ तो क्या हुआ, हम रो रहे थे, संसार हंस रहा था। साहब कहते हैं जरा ध्यान देना मेरे मित्रों, जन्म लेते समय तो मजबूरी थी रोना, लोग हंसे थे, पर ध्यान देना अब ऐसा कर्म करके जाना, ऐसी कमाई करके जाना कि आप हंसते हुए जाओ और संसार को रोना पड़े, वो कर्म करना, वो जागृति लाना। ऐसा कर्म मत करके जाना कि आपके जन्म पर भी संसार हंसा था और आपके मृत्यु पर भी लोगों को हंसना पड़ जाए। यदि ऐसा हो गया तो समझ लेना आपने जीवन को बर्बाद कर दिया। और किसी की अच्छाई का पता लगाना है, किसी की महानता का पता लगाना है कि वो आदमी, एक संत एक जगह बैठे थे तो दो लाशें जा रही थी, अर्थी जा रही थी। संत ने कहा ये बताओ, दो आदमी है, इसमें से कौन स्वर्ग गया कौन नरक गया बताओ। लोगों ने कहा ये कैसे पता चलेगा, अब आदमी मर गया है, पता कैसे चलेगा स्वर्ग कौन गया नरक कौन गया। संत ने कहा एक तरकीब है, एक उपाय है, ऐसा करो तुम लोग उसके अर्थी में शामिल हो जाओ और क्या क्या बातें होती है सुनकर आओ, फिर मैं बता दूंगा कि कौन स्वर्ग में गया कौन नरक में गया। तो जो पहली अर्थी जा रही थी वहां दो चार लोग चले गए, तो राम नाम सत्य है, सबका यही गत्य है कहते लोग चल रहे थे। उसी में कुछ लोग बातें कर रहे थे, अच्छा हुआ ये चला गया, समाज के लिए कलंक था, पाप ही तो किया था, गरीबों का हक मारा, सबको सताया, माता पिता को दुख दिया, भाई को दुख दिया, अच्छा हुआ चला गया। आकर के संत से कहा गुरुजी, इसके पीछे जो लोग चल रहे थे वो लोग हंस रहे थे और कह रहे थे अच्छा हुआ चला गया, सबको सताया मारा पीटा, अंतिम समय तक लोगों को कष्ट दिया, अच्छा हुआ मर गया। गुरुजी ने कहा नरक में गया। कहा कैसे? कहा जिसके मरने पर आदमी खुश हो रहा है, समझ लो जीते जी उसने पाप ही किया है, इसलिए नरक में गया। तब तक दूसरे अर्थी के पास भी लोग गए, वहां जाकर सुना तो सबके आंखों में आंसू हैं, सभी रो रहे हैं। इन लोगों ने जब लोगों को देखा तो आपस में लोग बात कर रहे थे कि बड़ा धर्मात्मा आदमी था, कोई भी दीन दुखी मिल जाए उसके लिए खड़ा रहता था, अपने माँ बाप की सेवा तो किया ही किया, अपने भाई का देखभाल तो किया ही किया, समाज में जो भी आया इसके पास सबकी सेवा किया, सबके साथ प्रेम का व्यवहार किया, जीव मात्र पर दया किया। ये आदमी के जाने से समाज में बड़ा क्षति हुआ है, हम सब अनाथ हो गए। रोने लगे लोग। वो वहां से भी लोग आए, कहा गुरुजी वहां तो लोग रो रहे थे और कह रहे थे कि इस आदमी के जाने से समाज को बड़ी क्षति हुई, ये आदमी बड़ा धर्मात्मा था, दीन दुखियों की सेवा, भूखे को भोजन प्यासे को पानी, यही इसका जीवन था, कभी किसी को दुख नहीं दिया, किसी का दिल नहीं दुखाया। संत ने कहा निश्चय ही ये स्वर्ग में गया है। कहा कैसे? कहा जो जीते जी सबको सुख दिया, जो जीते जी किसी को दुख नहीं दिया, जिसके रहते सब लोग खुश ही खुश थे, सोचो उसके जाने के बाद लोगों के आंखों में आंसू है, तो जिसके लिए आंसू है वो स्वर्ग ही तो जाएगा। इसलिए संतों ने कहा कि कोशिश ऐसा करना कि आपके लिए लोगों के आंखों में आंसू हो, आपके वजह से आंसू नहीं होना चाहिए। आंसू हो लेकिन आपके लिए हो, आपके वजह से नहीं हो। आपके वजह से होता है कब? जब आप दुख देते हैं, आप दर्द देते हैं, आप पीड़ा देते हैं। लेकिन आपके लिए किसी को आंसू आ जाए, इसका मतलब आप उसके लिए भगवान से कम नहीं। इसलिए संतों ने कहा कि संसार में अगर जीना है तो सबसे पहले अपने अपने जीवन को देखिए कि हम इस धरती पर आए क्यों हैं
और क्या हम मनुष्य हैं? शरीर मनुष्य का है, कर्म है कि नहीं मनुष्य का? हमारा आचरण है कि नहीं मनुष्य का? हमारा अगर आचरण मनुष्य का नहीं है, हमारा कर्म मनुष्य का नहीं है, अर्थात अगर हमारे भीतर दया नहीं है, हमारे भीतर करुणा नहीं है, हमारे भीतर प्रेम नहीं है, तो समझ जाइए कि हम इंसान नहीं है। इंसान वही है जिसके हृदय में दया है, जिसके जीवन में प्रेम है। और जब यह आएगा तो निश्चय ही हम सब अपने अपने जीवन का सदुपयोग कर पाएंगे। तब हम अपने अपने जीवन को सेवा में लगा पाएंगे और इससे क्या होगा, एक समाज में सही जागृति आएगी। इसलिए आज हम सबको जागृत होने की आवश्यकता है।